नमस्कार दोस्तों, भारत मेडिको नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऑक्सीजन थेरेपी। तो आओ हम डिस्कस करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी क्या होता है? तो ऑक्सीजन जो थेरेपी है वो डिस्कवर किसने की थी? ऑक्सीजन थेरेपी जो की थी वो की थी जोसेफ परसिस्टेंटली ने। ये जो ऑक्सीजन थेरेपी की थी, जो डिस्कवर की थी वो की थी जोसेफ परसिस्टेंटली ने। ये की थी 1971 में। ऑक्सीजन थेरेपी डिस्कवर की थी जोसेफ परसिस्टेंटली ने 1971 में। जो ऑक्सीजन का जो हमारा नंबर है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, तो उसमें होता है 8 नंबर। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो ऑक्सीजन का नंबर होता है वो होता है 8। ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है एक तो कलरलेस होती है। इसका जो ऑक्सीजन का कोई भी कलर नहीं होता। जैसे कि बोल देते कि व्हाइट कलर या ग्रीन कलर, ऐसा इसका कोई ऑक्सीजन का कलर नहीं होता है। और ये टेस्टलेस होती है, इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। ओडरलेसनेस में कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है। ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है हमारी क्या है, टेस्टलेस है, ओडरलेस है और कलरलेस है। ठीक है दोस्तों। तो इंडिकेशन, हम इंडिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो पेशेंट जो किन किन पेशेंट को हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। जैसे हमारा कोई पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर का आगा, रेस्पिरेटरी डिजीज जो होती है उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर का पेशेंट आएगा हमारा, या कोई पेशेंट हमारा सीओपीडी का आगा हमारा, या कोई पेशेंट हमारा जैसे ट्यूबरकुलोसिस का आगा पेशेंट हमारा, या कोई हमारा अस्थमा का आगा पेशेंट, या कोई हमारा निमोनिया का पेशेंट आगा। जितनी भी रेस्पिरेटरी कंडीशन है उसमें हम पेशेंट को ऑक्सीजन लगाते हैं। या कोई पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है, उसमें भी हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। लेकिन उसमें क्या करते हैं, जब हमारे पेशेंट ऑक्सीजन अनकॉन्शियस है तो उसमें पेशेंट को क्या करते हैं, उसकी एसपीओ2 चेक करते हैं। जो उसकी एसपीओ2 लो है तो उसमें क्या कहते हैं, पेशेंट को इंटूबेट करते हैं। अगर जो पेशेंट हमारा एसपीओ2 मेंटेन नहीं कर रहा है तो इंटूबेट करते हैं। जो एसपीओ2 मेंटेन कर रहा है तो हम उसको ऑक्सीजन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। और हम किसी में देते हैं जो हमारे कार्डियक पेशेंट है, जैसे कार्डिया अरेस्ट वगैरह का पेशेंट होगा तो उसमें क्या, कार्डिया अरेस्ट का पेशेंट होगा तो उसमें क्या, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उसमें ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम कुछ टर्म पढ़ लेते हैं आज की टर्म की फुल फॉर्म, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, तो आज इनके बारे में हम डाउट क्लियर कर लेते हैं। जो हमारा FiO2 होता है, FiO2 की फुल फॉर्म क्या आती है और जिसकी जो परसेंटेज कितनी होती है? FiO2 का मतलब हुआ फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन। फ्रिक्शन ऑफ द इंस्पायरेशन ऑक्सीजन। जो इसकी मात्रा होती है वो होती है 21%, 21%। जो हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, वो होती है 21% होती है। ठीक है। हम जो ऑक्सीजन इंस्पायरेट करते हैं, हम जो ऑक्सीजन इंस्पायरेट करते हैं, तो वह एक बार में हम 21% करते हैं। और जो हम एक्सपिरेट करते हैं, मतलब एक्सपायरेट करते हैं, तो हम करते हैं 16%। 16% हम बाहर ऑक्सीजन निकालते हैं और हम 21% हम इनहेल करते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो CO2 है, CO2 जो हम इनहेल करते हैं, CO2 इनहेल करते हैं 0.04%। और जो हम उसको एक्सपिरेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो हम उसको होती है हमारी 4%। CO2 इनहेल करते हैं 0.04% और एक्सहेल करते हैं 4%। O2 हम करते हैं, इनहेल करते हैं 21% और एक्सहेल करते हैं हम 16%। ठीक है दोस्तों। तो जब भी हम किसी पेशेंट को CPR दे रहे तो ध्यान रखना, जब हम माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे तो हम उसको जो डिलीवर ऑक्सीजन होती है वो होती है 16%, ना कि 21%। ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है। ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में कि जब हम किसी पेशेंट को CPR दे रहे तो हम उसको कितने माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे, तो हम कितनी परसेंट ऑक्सीजन हम उसको डिलीवर करें। ये आपका नोट सेट एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये वाला। तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे 21%, 60%, अलग अलग दे रखे थे। तो जो उसका आंसर, राइट आंसर था वो था 16%। ठीक है दोस्तों। तो FiO2 में पढ़ ले फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायरेशन, ये होती है हमारी 21%। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड टर्म PaCO2। PaCO2 इसकी फुल फॉर्म क्या है? पार्सल प्रेशर। पार्सल प्रेशर ऑफ CO2 इन आर्टरियल ब्लड। कि जो हमारा आर्टरियल ब्लड है, जो हमारा आर्टरियल ब्लड है उसमें CO2 का प्रेशर होता है, वो होता है 35 से 45 mmHg। जो ये प्रेशर है ये है mmHg में, ध्यान रखना। जो हमारा आर्टरियल ब्लड है उसमें जो CO2 का जो प्रेशर है, पार्सल प्रेशर है, वो हमारा है 35 से 45 mmHg। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ते हैं SpO2। SpO2 जो हम मेनली जो है हम यूज करते हैं, जो पेशेंट के जो एक्सट्रीमिटी वगैरह होती है उसमें हम फिंगर पर लगा सकते हैं, या उसके हमें ईयर लोब पर लगाते हैं, या उसके टॉय वगैरह पर कहीं पे लगा सकते हैं, हम नोज पे भी लगा देते हैं। तो जो SpO2 से हम वो प्रूफ चेक करते हैं उससे हम बोलते हैं SpO2 फुल फॉर्म होती है सैचुरेशन ऑफ पार्शियल ऑक्सीजन, पेरिफेरल ऑक्सीजन। मतलब जो हम पेरिफेरल ऑर्गन से हम ऑक्सीजन जो चेक कर रहे हैं
उसको बोलते हैं SpO2। जो नॉर्मली जो वो होती है वो होती है 95 से लगा के 100। नॉर्मल वो जो ऑक्सीजन होती है वो होती है 95 से लगा के 100%। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा एब्रिविएशन है वो है SaO2। SaO2 SaO2 की फुल फॉर्म है आर्ट्रियल ऑक्सीजन सैचुरेशन। आर्ट्रियल ऑक्सीजन सैचुरेशन जो हमारी होती है वो होती है 92 से 100%। वो होती है 92 से 100%। ठीक है दोस्तों। यहाँ से बहुत बहुत चांस होते हैं क्वेश्चन बनने के एग्जाम में आपके, चाहे वो आपको नोट सेट को, चाहे आपको जीएमसीएच को, या आपको सीएचओ को, चाहे आपको केजीएमयू को। ठीक है। एक जो एब्रिविएशन हमारे PO2 का फुल फॉर्म क्या है? पार्सल प्रेशर ऑफ O2 इन आर्टेरियल ब्लड गैस। कि जो हमारे आर्टेरियल ब्लड में है, आर्टेरियल ब्लड में जो हमारा O2 का पार्सल प्रेशर कितना होता है? वो होता है 80 से लगाकर 100 mmHg। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आर्टेरियल ब्लड में O2 का पार्सल प्रेशर होता है वो 80 से 100 mg। CO2 का कितना था हमारा? 35 से 45। ध्यान रखना डिफरेंस। O2 का था 80 से 100 और जो हमारे CO2 का वह 35 से 45 mmHg। ठीक है दोस्तों। अब जो हम पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, किसी पेशेंट को जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो हम ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम पढ़ लेते हैं कि हमारे ऑक्सीजन के कितने टाइप होते हैं, कि किन किन मेथड से हम ऑक्सीजन दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है दोस्तों। तो जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है वो हमारे होते हैं मेनली 3 टाइप के। एक तो होता है हमारा नेजुलर कैनुला होता है, एक हमारा होता है नेजुलर कैनुला होता है, एक हमारा नेजल कैथेटर होता है, एक हमारा होता है फेस मास्क। आगे इसके सब पार्ट है, आगे हम इसके सब पार्ट पढ़ेंगे। नेजल कैनुला, नेजुलर कैनुला में 2 पार्ट है, एक तो लो फ्लो नेजल कैनुला होगा, एक हमारा हाई फ्लो नेजल कैनुला होगा। ठीक है दोस्तों। एक लो फैलो नेजल कैनुला होगा, एक हमारा हाई फ्लो नेजल कैनुला होगा। जो लो वाले हैं, लो में हम क्या कर सकते हैं? FiO2 दे सकते हैं 24 से लगा के 45%। 24 से लगा के 45%। ठीक है दोस्तों। जो लो फ्लो कैनुला हम 24 से 44, और जो हमारा हाई फ्लो है, हाई फ्लो वाले में हम देते हैं 90 से लगा के 100% FiO2 दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जो इसमें जो हम लो फ्लो नेजल कैनुला जो हमारा, वो उसमें 1 से 6 लीटर इसकी जो कैपेसिटी है, 1 से 6 लीटर पर मिनट। मात्र 1 मिनट में 1 से 6 लीटर पर मिनट ये ऑक्सीजन दे सकता है हमारा लो फ्लो ऑक्सीजन नेजल कैनुला। ठीक है। और इसकी FiO2 कौन सी हमारी कितनी, हमारी 24 से लगा कर 44%। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा हाई फ्लो नेजल कैनुला है, हाई फ्लो नेजल कैनुला है, वो है हमारा क्या नाम, ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है 1 मिनट में 50 से 60 लीटर। 1 मिनट में 50 से 60 लीटर पर मिनट ये ऑक्सीजन फॉलो कर सकता है। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा सेकंड नंबर जो मार्क्स था, जो हमारा नेजल कैथेटर, एक होता है नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर का जो FiO2 होती है वो होती है 24 से लगा के 44%। ठीक है दोस्तों। इसकी जो नेजल कैथेटर की जो FiO2 होती है वो होती है हमारी 24 से लगा के 44%। और जो इसकी जो लीटर है, ये 1 से 6 लीटर, 1 से 6 लीटर मतलब 1 मिनट में 1 से 6 लीटर ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ते हैं फेस मास्क। फेस मास्क हमारे 4 टाइप के होते हैं। एक तो सिंपल मास्क होता है हमारा, एक हमारे साथ पार्सल रीब्रीदर मास्क होता है, एक हमारा नो रीब्रीदर मास्क होता है, एक हमारा वेंचुरी मास्क होता है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हमारे 2 मार्क्स में रहता है, एक तो रहता है पार्सल रीब्रीदर मार्क्स में, एक रहता है नो रीब्रीदर मार्क्स में। तो जो हमारा नो रीब्रीदर मार्क्स होता है उसमें होती है 1 वे वाल। जो हमारा नो रीब्रीदर मार्क्स होता है उसमें होती है 1 वे वाल। जो हमारा पार्सल रीब्रीदर मार्क्स होता है उसमें होती है 2 वे वाल। डिफरेंस इसमें क्या है? पार्सल क्या होता है? आपने जो देखा वो मार्क्स, एक मिनट, ये दोनों मार्क्स जो दिखाई देंगे आपको सेम ही दिखाई देंगे, इसमें सेम ही दिखाएंगे। जैसे ही हमारा कोई मार्क्स है तो इनमें क्या होता है, एक बैग होता है लगा हुआ, बैग इनमें लगा हुआ होता है। ठीक है नीचे। तो जो पार्सल रीब्रीदर मार्क्स है, जैसे कि हम कोई पेशेंट एक्सहेल कर रहा, तो उसमें क्या है, जब वो पेशेंट इंस्पायरेट दोबारा इंस्पायरेट करेगा, तो पार्सल रीब्रीदर मार्क्स में क्या है, जो उन्हें कुछ एयर अपन है ना एक्सहेल करी, तो वो भी दोबारा रीयूज हो जाती है। ठीक है। जो हमारी एक्सहेल एयर करी दोबारा से पेशेंट इनहेल करेगा, एक तो वो जो इनहेल करी ऑक्सीजन, एक जो उसने एक्सहेल करी वो भी साथ साथ वो अपने इनहेल कर लेगा दूसरी ब्रीथ में। ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है। और वो एक वाल का होता है मार्क्स में, इसमें क्या ना पार्सल में 2 वे वाल होती है, और जो हमारा नो रीब्रीदर मार्क्स में होती है 1 वे वाल होती है। ठीक है। तो हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं मार्क्स के बारे में। सिंपल फेस मार्क्स, सिंपल फेस मार्क्स की जो FiO2 होती है वो होती है 40 से 60%। सिंपल फेस मार्क्स की जो FiO2 होती है वो होती है 40 से 60%। और ये ऑक्सीजन डिलीवर करता है 1 मिनट में 5 से 8 लीटर।
जो सिंपल फेस मास्क है वो 1 मिनट में ऑक्सीजन डिलीवर करता है, वो करता है 5 से 8 लीटर। और जो उसकी FiO2 होगी वो 40 से 60। और जो हमारा दूसरा सेकंड मार्क्स है पार्सल री ब्रीदर मार्क्स, जिसमें हमारी दो वे वाल पाई जाती है, जिसमें री ऑक्सीजन जो हमें एक्जेल ऑक्सीजन की वो यूज कर सकते हैं। तो वो होते हैं हमारा 70 से 90%। तो हम इसकी जो FiO2 होती है 70 से 90%। ठीक है दोस्तों, फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायरेशन ऑक्सीजन वो होती है 70 से 90%। और ये 1 मिनट में 6 से 15 लीटर, 1 मिनट में 6 से 15 लीटर ये ऑक्सीजन दे सकता है हमारा जो पार्सल रिपीटर मार्क्स। ठीक है। और जो नो रिपीटर मार्क्स है जिसमें वन वे वाल पाई जाती है, ये 1 मिनट में 60 से 100%, ये इसकी FiO2 होती है 60 से 100%। और जो इसका क्या नाम है, जो इसका 1 मिनट में 10 से 15 लीटर, 10 से 15 लीटर पर मिनट ये ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है। ये डाटा आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दिखाई देगा। जो अपडेट डाटा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। किसी चीज में आपको नेट से देखोगे कुछ मिलेगा, आप किसी बुक से कोई सी भी बुक से पढ़ोगे तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो जो अपडेट डाटा मैंने देखा है तो वो आपका अपडेट डाटा यही है। ठीक है, तो आप जो आंसर एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको इस हिसाब से करेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, एक हम पढ़ते हैं वेंचुरी मार्क्स। वेंचुरी मार्क्स, वेंचुरी मार्क्स में क्या है, जो हमारा कनेक्टर अडेप्टर होता है इसमें, रिमूवल अडेप्टर होता है इसमें, ये 5-6 टाइप के होते हैं, 4-5 टाइप के होते हैं। तो वे कलर अकॉर्डिंग वेंचुरी मार्क्स में क्या है ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है। तो जो पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी जो FiO2 होती है, FiO2 होती है इसकी 24 से 60%। और जो ये इसकी जो ऑक्सीजन डिलीवर कितने कर सकते हैं, ये कर सकता है 1 मिनट में 2 से 15 लीटर, 1 मिनट में कर सकता है हमारा 2 से 15 लीटर पर मिनट कर सकता है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रैक्टिकल व्यू देख लेते हैं कि हमारा ऑक्सीजन मार्क्स के पार्ट पढ़ लेते हैं हम, जो वेंचुरी मार्क्स होते हैं और कौन कौन से इसके अडेप्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये एक मार्क्स लिया। मार्क्स में क्या होता है, जो वेंचुरी मार्क्स होता है इसका पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे आपको। इसमें जो पहले जो हम कलर अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो हमारे कलर अकॉर्डिंग जो जो रिमूवल अडेप्टर होते हैं उनका, ये मतलब कि जैसे 2 लीटर है तो उसका कितना FiO2 होगा, जो 4 लीटर उसका FiO2 कितना होगा, तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे पांच पांच वेंचुरी मार्क्स में है, 5 रिमूवल अडेप्टर होते हैं जो हम कलर अकॉर्डिंग हम उसको पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो उसका एक सिंपल सा मैंने कोड बना रखा है, भाई वो बत्ती, जैसे कि हम किसी सिग्नल को क्रॉस कर देते हैं तो पहला क्या होता है, संकेत होता है कि येलो बत्ती होती है, फिर येलो के बाद वो एकदम रेड होती है, रेड के बाद वो क्या बत्ती है बड़ा ग्रीन हो जाती है। तो अब 20 है भाई, 20 है ब्लू, भाई वो डब्ल्यू से वो क्या ना व्हाइट, ओ से ऑरेंज, येलो हमारी एक बत्ती में सिग्नल होगा रुकने का, और रेड बत्ती पे हमें रुक जाना है, और येलो बत्ती का मतलब हमारा हो गया कि हमने चल रहे हैं। तो ब्लू ब्लू में जो है ऑक्सीजन हम कितनी सप्लाई देते हैं, वो 1 मिनट में हम जो ब्लू अडेप्टर है इसमें हम दे सकते हैं 1 मिनट में 2 लीटर। और इसकी जो FiO2 होती है वो होती है 24%। मान लीजिए जो हम वेंचुरी मार्क्स का जो हमारा अडेप्टर होता है इसमें हम 1 मिनट में 2 लीटर दे सकते हैं, और 2 मीटर की जो FiO2 होगी वेंचुरी की 24% होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाइट व्हाइट वाला जो होता है, व्हाइट लीटर जो है 1 मिनट में 4 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और जिसकी FiO2 होती है वो होती है 28%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑरेंज के बारे में। ऑरेंज की जो ऑरेंज सप्लाई कर सकता है आपको 1 मिनट में 6 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है, और जो इसकी FiO2 होगी वो 31% होगी इसकी। उसके बाद हम येलो के बारे में बात पढ़ेंगे। येलो 1 मिनट में 8 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देता है, और जो इसकी FiO2 होती है वो होती है 35%। और जो रेड वाला है, रेड वाले की जो FiO2 होती है वो होती है 40%। ये 1 मिनट में करता है 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और जो हमारा क्या नाम है ग्रीन होगा, ग्रीन की जो FiO2 होती है वो होती है 60 होती है, और जो 1 मिनट में ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है हमारा 15 लीटर पर मिनट। ठीक है दोस्तों, तो हम अब ऑक्सीजन के पार्ट पढ़ लेते हैं, वो कैसे कैसे हमारा वेंचुरी मार्क्स लगे रहता है। तो जैसे कि हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन पाइप है, तो ये हमारा ऑक्सीजन मार्क्स है। तो ये रिमूवल अडेप्टर है कि हम उस ऑक्सीजन की हमें 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन देनी, तो हम उससे चेंज कर सके, मतलब कि हम पेशेंट को 2 लीटर देनी, 4 लीटर देनी,
6 लीटर देनी है। तो कलर अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से आप जो यो क्या नाम है अडेप्टर है वो आप लगा सकते हैं। तो जैसे ये आपने देख रहे हो ये मार्क्स है, मार्क्स में जो ऊपरली साइड आपको पत्ती दिखा रही है ये होता है नेजल फिक्सिंग, मतलब कि आप इसको मुंह पर लगाकर फिक्स कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और जहां पर ये अडेप्टर सेट होता है, ये होता है अडेप्टर, इसको आप ऐसे सेट कर दोगे, ठीक है दोस्तों, ये आपका सेट हो जाएगा ऐसे। उसके बाद एक तरफ से आप लगा सकते दोगे इसको ऑक्सीजन फ्लोमीटर में, और एक तरफ से लगा दोगे आप इसमें जो आपने अडेप्टर लगा इसमें ऐसे सेट कर दोगे, और ऐसे उसके बाद आपको पेशेंट को आपको लगा देंगे। तो ये क्या नाम है, ये ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला 1 मिनट में आपके पेशेंट को 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देगा, पर 1 मिनट 15 लीटर देगा। और जो इसके क्या नाम है, इसकी जो FiO2 होती है वो होते हैं 60%। मेनली जो वेंचुरी मार्क्स यूज करते हैं, मेनली हम कहते हैं COPD का जो पेशेंट होगा, COPD वाले पेशेंट को क्या है, उसको बहुत कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वो क्या नाम है और उसके बाद हम सेकंड प्रायोरिटी देते हैं उसको नेजुलर कैनुला या नेजल कैथेटर, हम उसको पेशेंट को लगाते हैं। पहली प्रायोरिटी जो पेशेंट जो हमारा COPD का है उसमें हम देते हैं वेंचुरी मार्क्स की प्रायोरिटी। बाकी जो सेकंड प्रायोरिटी हमारी होगी वो होगी नेजल कैनुला की, ठीक है, या नेजल कैथेटर की। तो हमने जो प्रैक्टिकल वैसे अभी जो पढ़ा कि ब्लू ब्लू की जो FiO2 होती है वो होती है 24%। 1 मिनट में जो सप्लाई करती है वो करती है 2 लीटर। 1 मिनट में ये जो ब्लू कलर का होता है ये 1 मिनट में 2 लीटर ऑक्सीजन देता है। व्हाइट वाला है वो देता है 4 लीटर ऑक्सीजन देता है, और इसकी FiO2 होती है 28% होती है। ऑरेंज जो देता है 1 मिनट में ऑक्सीजन वो देता है 6 लीटर पर मिनट देता है, इसकी FiO2 होगी 31% होगी। और जो येलो कलर का जो हमारा है वो 1 मिनट में 8 लीटर ऑक्सीजन देता है, इसकी जो FiO2 है 35% है। और जो हमारा रेड कलर का है, रेड कलर की जो FiO2 होती है वो होती है 40%। और जो इसका नाम है जो उसकी 1 मिनट में ये 10 लीटर पर मिनट ये ऑक्सीजन देता है। जो ग्रीन कलर का हमारा कैंडुला होता है वो हमारा 15 लीटर पर मिनट वो अडेप्टर है ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। इसकी जो FiO2 होती है 60%। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन की जो हम ऑक्सीजन दे रहे पेशेंट को उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन में हम जैसे पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन, एक है फायर हैजार्ड। किसी पेशेंट को मतलब कि फायर हैजार्ड ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन पाइप होता है वो ऑक्सीजन का वो होता है आपको व्हाइट कलर का, और जो सक्शन का होता है वो आपको देखो येलो कलर का होता है सक्शन वाला, ठीक है। ये एक इंडिकेशन है। और जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, O2 का सिलेंडर होता है, उसकी जो बॉडी होती है ब्लैक कलर की, ब्लैक होती है बॉडी, और उसका व्हाइट होता है हेड। और जो इसका प्रेशर होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो प्रेशर होता है उसमें क्या होता है 2200 एलबी पर इंच स्क्वायर। जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका होता है जो प्रेशर होता है वो होता है 22 से लगा कर 2200 LB पर इंच स्क्वायर। जो हमारा ऑक्सीजन पाइपलाइन होता है इसका होता है 50 से 60 LB पर इंच स्क्वायर। इसका प्रेशर जो हमारा कम होता है, जो हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है जो पाइप की उसका जो प्रेशर होता है 50 से 60 LB। 1 LB में मतलब कि 1 किलो में 2.2 LB होता है, ठीक है, पौंड मतलब LB होता है, ठीक है दोस्तों। और जो है ये हमारा बॉडी की बात कर ली। इसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे थे, कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होती है। एक तो होता है फायर हजार्ड। फायर हजार्ड क्या होता है, फायर हजार्ड में जब हॉस्पिटल में कहीं ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है फायर हजार्ड है, क्योंकि पेशेंट को कहीं जैसे क्या फायर हजार्ड होगा, आग लगी हॉस्पिटल में, तो आपकी नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो एक इसमें फॉर्मूला याद करने का, RACE, ठीक है दोस्तों, RACE। आर से रेस्क्यू द पेशेंट। सबसे पहले जो नर्सिंग की प्रायोरिटी होगी, नर्सिंग ऑफिसर की होगी, वो होगी पेशेंट को सबसे पहले आपको रेस्क्यू करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आपकी होगी अलार्म, अलार्म को आपको एक्टिवेट करना। आपको अलार्म जो आपका फायर हजार्ड का है उसको अलार्म को आपको एक्टिवेट करना। एक्टिवेट अलार्म करने के बाद आप उसके बाद क्या करना, कन्फर्म द फायर। जहां आपकी फायर हो रही है पहले उसको देखो कहाँ है, उसके बाद जो आपके जो हॉस्पिटल का जो वार्ड है उसका जो गेट को आपको क्लोज करना, कहीं वो आ गया ना वहां से कहीं बाहर और किसी वार्ड में ना फैल जाए, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी ऑक्सीजन पॉइंट होते हैं। और उसके बाद करना आप जहाँ से ऑक्सीजन की आपने अलार्म तो एक्टिवेट कर दिया, साथ में आपके
और साथी भी आएंगे साथ में, और जो हॉस्पिटल कर्मचारी में भी वहां पर आएंगे। तो क्या करना है, जहाँ पर वो आग मतलब जहाँ से ऑक्सीजन लीक हो रही, उस पॉइंट को आपको बंद करने की कोशिश करनी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना आपको, यूज एक्सटिंग्विशर। आपने देखा होगा हर हॉस्पिटल में, हर वार्ड में क्या हुआ, एक रेड कलर का सिलेंडर दिखाई देगा, उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विशर। तो आपको पिन लगा के जहां पर भी आग चल रही, आप उसके बेस पर मारना, जहां पर वो जल रही है ना, बेस साइड पे, यानी कि आप अपनी साइड में जॉब फायर हो रही वहां से नहीं, आपको जो आग जानी उसको बेस जहां होगा फायर का, तो वहां पर उसको आग बुझाने की कोशिश करनी, ठीक है। ज्यादा भयंकर आग है, अगर जो थोड़ी हल्की आग लगी है, तो पहले आप उसको क्या करना, क्या नाम है, पहले तो रेस्क्यू करना पेशेंट को, उसके बाद करना अलार्म को एक्टिवेट करना, तब तक आपके दूसरे सहकार्टी भी आ जाएंगे। जैसे कि आग की फायर स्टार्ट हुई, तो साथ में आप मिलकर, ज्यादा ना बढ़े तो उसको रोक सकते हो। उसके आपने कंफर्म करना कि फायर आग कहाँ से जली हुई है। उसके बाद आपने कहा एक्सटिंग्विशर अपना यूज करना, वो जो सिलेंडर है रेड कलर का, और वो बेस से स्टार्ट करना, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है एक्टेलैक्टिस। एक्टेलैक्टिस का मतलब होता है जो ज्यादा ऑक्सीजन देता है, तो क्या होता है, जो हमारी एल्वलाई होता है, वेलवलाई क्या होता है, रप्चर हो जाती है इसमें ऑक्सीजन थेरेपी में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है रेटिनोपैथी ओ प्रीमेच्योरिटी। जो हमारा प्रीमेच्योर बेबी होता है, यदि हम उसमें क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं, तो हमारी जो रेटिना उसकी रेटिना होती है, उसकी रेटिनोपैथी हो जाता है उसमें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ज्यादा ऑक्सीजन देने से क्या, ऑक्सीजन टॉक्सिटी हो जाती है। ज्यादा ऑक्सीजन देने से रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाएगा। और ज्यादा ऑक्सीजन देने से जो मेडुला जो हमारा होता है, ब्रेन का जो पार्ट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो सप्रेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो आपको कहीं भी डाउट दिखा है, कहीं भी आपको कुछ क्या नाम है करेक्शन लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट।